क्या कोई विमान अचानक से हवा में से ही गायब हो सकता है? आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल सुपर फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मलेशियन एयरलाइन का जहाज MH370 8 मार्च 2014 को हवा में से ही गायब हो गया था। महीनों चली इसकी खोज का भी कोई हल नहीं निकला। मलेशिया के कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा यह विमान जब गायब हुआ तब इस पर 239 यात्री भी सवार थे। इस विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें लाखों डॉलर खर्च हुए। इस देश में अन्य देशों खासकर ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद की। इसके बाद भी फ्लाइट MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। अंततः जून 2014 में विमान की खोज में लगी सीबेड एक्सप्लोरेशन फर्म एसोसिएशन इन्फिनिटी को मलेशिया की सरकार ने वापस बुला लिया था। अपने ऑपरेशन में फेल रहने के चलते मलेशिया सरकार ने कंपनी को पेमेंट भी नहीं दिया था। लेकिन आज भी MH370 का गायब होना किसी रहस्य से कम नहीं है। भारत में पाए जाने वाले 20 हाथियों या 2 ब्लू व्हेल मछलियों के बराबर इस प्लेन का ऐसे गायब होना कि कोई सुराग न मिलना किसी के लिए भी गले न उतरने वाली बात है। अब अटलांटिक वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में विलियम नाम के एक लेखक ने दावा किया है कि दरअसल यह प्लेन एक अवसाद का शिकार पायलट चला रहा था, जिसकी गलती से प्लेन ऐसा क्रैश हुआ कि हजारों छोटे छोटे टुकड़े में बिखर गया। हालांकि यह सच हो या ना हो, लेकिन इस प्लेन को लेकर कई सारी षड्यंत्रकारी घटनाओं का जिक्र भी होता रहा है। आइए जाने क्या है वो अफवाहें। यह प्लेन मार्च 2014 में खोया था और मार्च में ही एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने इसके बारे में एक सनसनीखेज दावा किया था। उनका कहना था कि उसने गूगल अर्थ पर MH370 का मलबा खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया के शख्स का नाम था पीटर मैकमोहन। उसने दावा किया था कि उसे विमान के मलबे में गोलियों के छेद दिखे। उनका कहना था कि यह एक ऐसे द्वीप के पास मिला जहां मॉरिशस का शासन है। इतना ही नहीं, डेली मेल के लिए अपने एक लेख में शख्स ने यह दावा किया था कि इस जगह पर खोजी दस्तों ने जानबूझकर विमान को नहीं खोजा। अपने दावे को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उसने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस हिस्से में विमान को खोजना ही नहीं चाहता था और इस बात को छिपा रहा था। हालांकि उसने एक अनुमान लगाया था कि शायद गोलियों के निशान के चलते विमान के मलबे को नहीं खोजा गया था। उसका मानना था कि ऐसा करने से नई जांच शुरू हो जाएगी। मैकमोहन ने दावा किया था कि दरअसल प्लेन को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे प्लेन समुद्र में क्रैश कर गया था। हालांकि जब इन तस्वीरों की मलेशिया ने जांच की तो मलेशिया के मिनिस्टर लियू तियोंग ने इन दावों को फर्जी करार दिया था। प्लेन साइबर हाईजैकिंग का हो गया था शिकार। अपनी किताब बीनीथ अनदर स्काई अ ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री के ख्याति प्राप्त लेखक और इतिहासकार नॉर्मन डेविस ने कहा था कि एक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे हमले से बचने के लिए जिस प्लेन को रिमोटली कंट्रोल का सिस्टम शुरू हुआ था, साइबर अपराधी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि MH370 जिसमें बोइंग हनीवेल अनइंटरप्टेड ऑटो पायलट ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है को हैक और फिर रिप्रोग्राम किया जा सकता है और उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाया जा सकता है। संडे टाइम अखबार में उन्होंने यह संभावना भी जाहिर की थी कि यह प्लेन कोई शख्स या खुफिया जानकारी लेकर हो सकता है, कोई बीजिंग जा रहा हो जिसके चलते यह किडनैपिंग हुई हो। ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई थी। इनमें प्लेन पर कुछ गलत घटित होने की बात कही गई थी। संडे एक्सप्रेस में मार्च 2014 में ही छपी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे प्लेन की सारी प्रोग्रामिंग को हैक करके उसमें एक अलग स्पीड, एटीट्यूड और दिशा सेट कर दी गई थी, जिससे ये प्लेन अपने आप क्रैश कर गया। वहीं कुछ हैकर्स ने दावा किया था कि इसे हिंद महासागर में स्थित एक अमेरिकी नौसैनिक बेस पर ले जाने का प्रयास किया गया था। वहीं एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने यह भी दावा किया था कि पुतिन सब जानते हैं कि मलेशियन विमान कहां पर है। डेली स्टार से बात करते हुए आंद्रे मिलने नाम के शख्स ने कहा था कि फ्लाइट MH370 हिंद महासागर की खाई में गिर गई थी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी जानकारी दी गई थी। उसने ये भी कहा था कि सैटेलाइटों के जरिए रूसी एक्सपर्ट्स ने जहाज के मलबे को देख लिया था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी। पुतिन इस बारे में इसलिए शांत रहे क्योंकि रूसी एक्सपर्ट्स ने इसे एक सीक्रेट सैटेलाइट के जरिए देखा था और अगर वे इसके बारे में दुनिया को बताते तो उन्हें अपनी सीक्रेट सैटेलाइट के बारे में भी बताना पड़ता, जो कि जासूसी की बात को स्वीकार ना होता। बाद में इस शख्स ने यह भी दावा किया था कि अगर अभी भी बंगाल की खाड़ी में बिना पंखों का जहाज का मलबा मिल जाएगा। क्या प्लेन हो गया था किसी आतंकी हमले का शिकार? यह भी एक थियरी है कि आधे रास्ते में किसी यात्री ने प्लेन को खुद के नियंत्रण में लेकर समुद्र में डुबा दिया। हालांकि जिस 226 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ इस थियरी को प्रूव करने की बात कही जा रही थी, उसे मलेशियन अधिकारियों ने नकार दिया था। उनका कहना था कि यह डॉक्यूमेंट कुछ देर पहले का है और प्लेन पर आखिरी वक्त में 227 लोग और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे।
वेल दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल सुपर फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।